के राज्य में। मेरे ही श्रोताओं, आज जैसे ही महाराज भोजराज कंस बहुत बड़ा उत्पाती हुआ है, और ऐसा ही नहीं, इतना परेशान करता है, किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं देता है। हवन पूजा भजन सब बंद करवा दिया और कहने लगा, अगर कोई मंदिर में भजन पूजा करने के लिए गया तो हम जिंदा मार देंगे। कोई भजन नहीं करेगा, घी बचाओ, खुर खाओ, काढ़ी बनाओ, कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई गीता का पाठ नहीं करेगा। ऐसा उत्पाती हुआ भोजराज कंस। मेरे श्रोताओं, एक दिन की बात है, इधर भोजराज कंस के उत्पातों से सभी देवी देवतागण परेशान है। और इसी बीच में ओम यादव जो हमारा बेटा पगड़ी से और एक से एक मुद्राओं सम्मान करता है, एक एक हार से हमें और मां साहब को सम्मान किया है। और यज्ञपति परीक्षित महाराज को भगवान से प्रार्थना करूंगी, ये बेटा बड़ा हो और माँ बाप का नाम रोशन कर सिद्ध बुद्धि प्राप्ति करे, ढेर सारी खुशियां दे प्रभु। और हमारे भाइयों को 11-11 मुद्राओं सम्मान के इस बच्चे ने, प्रभु कोई जिंदगी में गम मता दे, हर घर में हर तरीका से सुख शांति देना, जिंदगी में खुशियां आती रहे, यही व्यास मन से प्रार्थना करती हूँ। कन्हैया लाल की। आज पृथ्वी माँ ने गाय का रूप धारण किया है और विष्णु भगवान के पास पहुंचे। प्रभु बहुत परेशान हूँ और इस कंस के अत्याचार से मैं शुद्ध दबी जा रही हूँ। जवाब दिया है, आप चिंता मत कीजिए, पृथ्वी का भार उठाने के लिए प्रतिपाल आ रहे हैं। आप सभी जाकर एक काम कीजिए, जितने भी देवी देवता हैं सब जाकर यादव बन जाइए। मेरे श्रोताओं, विष्णु भगवान के कहने से ऐसा ही हुआ। इधर भोजराज कंस कहने लगा है लोगों से कि अब हमें शादी करना चाहिए क्योंकि हम बड़े हो गए। तो जवाब दिया है, शादी करना चाहते हो तो मगध के राजा जरासंध के घर चले जाइए। भोजराज कंस कहने लगा, क्यों? कि उनकी 2 बेटी हैं, अस्थि और प्राप्ति, बड़ी सुंदर है और आपको पसंद आ जाए तो शादी कर लो जाके। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, आज भोजराज कंस गया है तो जरासंध ने कहा है आइए। कंसराज कैसे आना हुआ? भोजराज कंस कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं मथुरा का राजा भोजराज कंस हूँ और मैं भगवान हूँ। जरासंध कहने लगे, तुम मथुरा के राजा होगे, मगध के राजा तो नहीं हो आप, बताइए क्यों आए हो? जवाब दिया, मैं आपके घर में 2 बेटियां सुनी है, कुंवारी है। तो जवाब दिया है जरासंध ने, कहाँ बेटे तो हैं, क्या करोगे? कि मुझे शादी करनी है। तो जरासंध ने जवाब दिया, एक शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमारे घर में एक कुमिलिया पेड़ नाम का हाथी है, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अगर उस हाथी को आप युद्ध में परास्त कर दोगे तो हम अपनी दोनों बेटियों को विवाह तुम्हारे साथ में कर देंगे। भोजराज कंस बोले, तुम्हारे लिए बहुत छोटा काम है। आज हाथी में और भोजराज कंस में युद्ध हुआ है और भोजराज कंस ने हाथी को गेंद की तरह उछाल दिया है। आज भोजराज कंस युद्ध में जीते हैं। इधर मगध के राजा जरासंध ने अस्थि और प्राप्ति के साथ विवाह किया है और विवाह करने के बाद दोनों बेटियों को बड़े प्यार के साथ विदा किया है। श्रोताओं,
बेटी या गरीब की हो या अमीर की हो, माँ बाप की सारी जिंदगी कमाई हुआ करती है। और जब तक बेटी की शादी न हो जाए तो माँ बाप को चिंता लगी रहती है कि हमारी बेटी का घर कैसा होगा, कैसे घर में हमारी बेटी जाएगी, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। मेहनत कर करके अपनी बेटियों को अच्छे घर में पहुंचाते हैं, लेकिन ये संसार में धन के भूखे होते हैं, बेटियों कभी कभी धन के कारण जिंदा जला देते हैं, तकलीफ घर में देते हैं। माताएं चाहे अपनी बेटी हो चाहे पराई बेटी हो, बहू को हमेशा बेटियों का अगर आप दर्जा दोगे तो घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। और अब बेटी और बहू में फर्क करोगे तो बहू भी फर्क करेगी। इसलिए हमेशा बहुओं को बेटियों को दर्जा देना चाहिए। और बहुओं से रिक्वेस्ट है वो भी अपनी माँ का दर्जा दे। बहू जब पहली बार घर में आती है ना तो पता नहीं किस किस जगह परिवार वाले बैठाते हैं, यहाँ बैठाते हैं, वहाँ बैठाते हैं, ये सेवा वो सेवा। और बहू भी आती है, अब पहली बार आएगी तो सबसे पहले शब्द होगा मम्मी जी, बड़े प्यार से। तो जब दोबारा बहू आई माता जी, तिवरे आई गुड़िया, और चौथी बार आई तो टुकरिया। इसी जीव ने कितना ढेर कर दिया है। जीव में सब कुछ है। अगर आप चाहो तो अपने परिवार को कभी बिखरने नहीं दोगी। परिवार हम उसे कहते हैं इसमें 4 भाई और चारों भाई एक साथ भोजन करते हैं, उसे परिवार कहते हैं। ये नहीं कि 4 भाई और 4 मतें, वो घर नहीं है, वो एक घर नरक समान होता है। मकान बनवाने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन घर बनाने में सारी जिंदगी लग जाती है। प्यारे मेरे श्रोताओं, आज शादी करके जब घर पहुंचे हैं तो बड़ी अच्छी तरीका से विदा किया है। भोजराज कंस ने दोनों बेटियों को रथ में बैठाला है। जरासंध ने उस हाथियों को दान में दिया और पूतना को भी साथ में दिया। और 2 पहलवान थे संग चाड़ू, वो दोनों साथ में दिए हैं। आज भोजराज कंस बड़े प्रेम के साथ रहने लगे हैं। इधर ये बताया जाता है कि भोजराज कंस 9 बहनें और 5 भाई थे, ऐसा विद्वान कहते हैं, हम नहीं। भोजराज कंस 9 भाई और 5 बहनें थे। मेरे श्रोताओं, बड़े ही प्रेम के साथ गुजारा हो रहा है। इधर भोजराज कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। वो अपनी बहन को बेहद प्यार करता है। उसने विचार किया है कि हम अपनी बहन का विवाह अब तो कर देंगे, तो बेटी जवान हो जाती है तो शादी जान कर देना चाहिए। मेरे श्रोताओं, अपनी बहन का विवाह बटेश्वर के राजा शूरसेन, उनके पुत्र का नाम है वसुदेव, उनके साथ जब तय किया है तो पत्र लिखा है।